हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे सेंटेंस जो पढ़ता है, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ते हैं पर एंड होते हैं। ठीक है गाइस, देखिए ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस जो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं पर एंड हो। इसका मतलब क्या है? ऐसा काम जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मजबूरी, यानी मजबूरी। सॉरी, आपकी मजबूरी है, ऐसा काम जो मजबूरी में करना पड़ रहा है, पड़ता है। ऐसा कोई काम जो आपको मजबूरी में करना पड़े। तो ऐसे टेंस को आप कैसे बनाएंगे, यानी ऐसे टेंस को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो इसको आज हम सीखते हैं, और इसको कहाँ सीखेंगे? तीनों टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं इसका प्रेजेंट। पढ़ता है, रूल क्या होगा? इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये टेंस वाला हैज या हैव नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि टेंस में हैज वर्ब के साथ क्या लगता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैज टू हैव टू एक मॉडल वर्ब का काम करेगा। किसका काम करेगा? मॉडल वर्ब का। ये सिंगुलर के साथ आएगा, सॉरी, ये सिंगुलर के साथ आएगा और ये आपका प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, हैज टू, हैव टू। अब क्या होगा? इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। तो क्या होगा? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमें स्कूल में अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। इट मीन्स हम नहीं बोलना चाहते फिर भी हमें बोलना पड़ती है। तो क्या हो गया? एक मजबूरी हो गई। तो हाउ टू मेक सेंटेंस? इट मीन्स क्या होगा? सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होगी? बी। बी के साथ क्या लगेगा? हैव टू, बी हैव टू। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कहाँ आती है? हिंदी में हमने टेंस में सिखाया है, हिंदी में मेन वर्ब कहाँ आती है? सेंटेंस के लास्ट में। तो बोलना पड़ती है, ये पहचान हो गई आपकी। ठीक है, जिसके लिए हम हैव टू या हैव टू यूज करते हैं। बोलना आपकी मेन वर्ब हो गई। बोलना, तो बोलने की क्या होती है? वी हैव टू स्पीक, सॉरी इंग्लिश में, वी हैव टू स्पीक। स्पीक क्या बोलना पड़ता है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। स्पीक इंग्लिश कहाँ बोलना पड़ता है? स्कूल में, तो इन द स्कूल। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस का। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो वो हमने टेंस में सीखा है, बी हैव नॉट टू। इस तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, बी हैव टू स्पीक इंग्लिश। एक और देख लेते हैं। उनको मेरी मदद करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो उनको मेरी मदद करनी पड़ती है, कौन कर रहा है? ये। उनको क्या होगा? उनको, उनको, उसको होता है, उसको मतलब एक तो ही होता है, उनको होगा तो क्या होगा? दे। दे, और दे कैसा है? प्लूरल। दे हैव टू। अब मदद करने का क्या होता है? हेल्प। दे हैव टू हेल्प। और मेरा, मेरा मतलब आई, मैं, और मेरे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा
माई, सॉरी, मी, दे हैव टू हेल्प मी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, करने की स्पेलिंग अलग कर दें, हेल्प की अलग कर दें, तो डू हेल्प आ जाएगा, डू हेल्प मी। कोई डाउट? दे हैव टू हेल्प मी। इस तरीके से आप प्रेजेंट के सेंटेंस कोई भी बना सकते हो। एक सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं जो आपको खुद से बनाना है और कमेंट में बना के उसका आंसर बताना है। तुमको स्कूल जाना पड़ता है। इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट पर बना के बताओगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट, पढ़ता है, पढ़ती है, ये समझ में आया? कोई भी सेंटेंस फॉर्मेट आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, जो हमारे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम लग रही हो, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगला क्या है हमारा? पास्ट। तो पास्ट क्या होगा? पास्ट करना या पढ़ता था, सीधा नहीं, पढ़ता था या पढ़ा, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें रोज स्कूल जाना पड़ता था। तो क्या होगा? हमें रोज स्कूल जाना पड़ता था गाइस, क्या होगा इसका? हमें की इंग्लिश क्या होगी? वी वी हैड टू गो, मेन वर्ब जाना, गो टू स्कूल, वो के बाद टू आता है, ये आपको पढ़ाया था। और रोज की इंग्लिश डेली। कोई भी सेंटेंस में प्लेस और टाइम सेंटेंस के लास्ट में ही आते हैं, दोनों एक साथ आए तो पहले प्लेस और फिर टाइम। ठीक है गाइस, ये एडवर्ब होती है, प्लेस ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ टाइम। तो जब एडवर्ब में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राम को नौकरी करनी पड़ती थी। ठीक है गाइस, राम को नौकरी करनी पड़ती थी। तो क्या होगा? राम, सॉरी लिख दिया, राम, या तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी है। राम हैड टू टू राम हैड टू, करने की इंग्लिश डू, राम हैड टू डू जॉब, राम हैड टू डू जॉब, राम को नौकरी करनी पड़ती थी। ठीक है गाइस, एक और देखिए। राम को एक किताब लिखनी पड़ती थी। गाइस आप लोग कमेंट में इसकी इंग्लिश बनाओगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसका फ्यूचर। इसका फ्यूचर क्या होगा?
देखिए गाइस, फ्यूचर, फ्यूचर में पता है आपको क्या लगता है, पढ़ती होगी या पढ़ेगी, यानी मजबूरी, कोई फोर्स। ठीक है, रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट विल हैव टू या सेल हैव टू। आपको पता है आई और बी के साथ लगाते हैं, आई और बी के साथ प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और चाहो तो विल हैव सबके साथ लगाओ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमें खाना बनाना पड़ता होगा या बनाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, इसकी इंग्लिश, वी शुड हैव टू कुक फूड। गाइस कोई प्रॉब्लम, विल से भी बनाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब में विल ही सबके साथ आता है। नेक्स्ट आपका उनको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, दे विल हैव टू हेल्प मी। उनको, उसको होते तो एक हो जाता है, यानी ही हो जाता, उनको है तो दे विल हैव टू हेल्प मी। मेरा की इंग्लिश मी, क्योंकि मैं का होता है आई, और आई का ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस, तो क्या होगा आई का मी, मेरा। कोई प्रॉब्लम गाइस, इसमें एक सेंटेंस हम आप दे रहे हैं आपको, जो आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। तुमको अपने पिता की बात मानना पड़ेगी। ठीक है गाइस, मानने के लिए ऑवी यूज लगा सकते हो, ऑवी का यूज कर सकते हो। इसकी इंग्लिश आप कमेंट में बताओगे। अगर कोई भी इसमें डाउट लगे, आप लोगों को समझ में नहीं आए, तो आप लोग कमेंट करें, इसमें आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।